शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम महाराज। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शरीर को, मन को, बुद्धि को महत्व देना। इनको महत्व देने से क्या तात्पर्य है? इन्हीं में आसक्ति रखना कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ। यही संसार को बनाए रखना क्या? नाम कुल गोत्र वाला हूँ। पूरा हो गया या अधूरा? पुनः बताओ, संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? कोई सिद्धांत समझ लेना संसार को बनाए रखना। क्या समझ लेना? अध्यारोप कोई सिद्धांत समझ लेना। वापस जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। अध्यारोप को सिद्धांत समझ लेना। कोई दूसरे बोल के दिखाओ, किसी को आवाज आ रही हो तो। अध्यारोप बनाकर अध्यारोप को सिद्धांत समझ लेना। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बता सकते हैं? इंद्रिया मन के मुताबिक चलना संसारिक कहा जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भी? प्रणाम स्वामी जी आपके श्री। हाँ शिवम, बोलो। अपने मन को महत्व देना ही संसार को बनाए रखना। जो मैं कहता हूँ ये तो अभी कह रहे हैं, कह भी दिया है फादकों ने। तीनों अवस्थाओं को महत्व देना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में लेना है। तो मन को महत्व देना, तीनों अवस्थाओं को महत्व देना नहीं हुआ तो क्या हुआ? बस इस देह के पदार्थ ही सत्य समझना। बंधनों से बंधे रहना, उसी को संसार कहते हैं। अब की बार जो सहजानंद जी ने बताया ना, वो बहुत उत्तम है। अर्थात परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु को सत्य समझना। सत्य समझेंगे तो मूल में अपनी अहमता ममता हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो सर्वप्रथम यही अच्छी तरह से समझना होता है कि हम सचमुच में किसको सत्य समझ रहे हैं। यदि परमात्मा को सत्य समझ रहे हैं तो न चाहते हुए भी परमात्मा की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, और संसार को सत्य समझ रहे हैं तो कभी भी परमात्मा की ओर प्रवृत्ति स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा?
नहीं आ रहा गुरुदेव। हाँ, बाकी ये तीन शरीर, तीन अवस्था, पंचकोश आदि जो है ये सब इसी के चट्टे बट्टे होते हैं, क्योंकि इनको भी सत्य समझेंगे तभी तो इस ओर प्रवृत्ति होगी। मिथ्या वस्तु की ओर प्रवृत्ति होती क्या? नहीं होती। हाँ, तो बिल्कुल सत्य बात यही है। यदि हम संसार को सत्य समझते हैं तो सच्ची बात यह है कि कभी भी चाहे कल्प कल्पांतर तक कुछ भी करते रहो, 1% भी फायदा मिलने वाला है ही नहीं। और परमात्मा को सत्य समझ रहे हैं, हमारी सचमुच में इस प्रकार की निष्ठा हो गई है, इस प्रकार का निश्चय हो गया है कि परमात्मा के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब साधना हो जाती है। सबसे अधिक साधक जो है पथभ्रष्ट होते हैं, सत्संगों से वंचित रहते हैं, या समझो अपने पुण्य को नष्ट कर लेते हैं, तो इसी जगह पर कर लेते हैं। अर्थात अनात्म प्रपंच को इतना महत्व दे देते हैं कि उनके सामने ये वेदांत विचार कुछ भी नहीं होता है। सत्संग, साधन, भजन ये सब फीके लगने लगते हैं, सब व्यर्थ लगने लगते हैं। तो केवल मात्र इतनी ही बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि हम सचमुच में संसार को सत्य समझ रहे हैं अथवा परमात्मा को सत्य समझ रहे हैं। यदि परमात्मा को सत्य समझ रहे हैं तो उनके लिए संसार का कोई सत्य महत्व नहीं रहता, और संसार को सत्य समझ रहे हैं तो फिर उनके लिए परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो अपने को विचार जो करना होता है इसी जगह पर अच्छी तरह से करना होता है। ये तो क्या होता है कि सचमुच में हम इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाते हैं ना, तब तक ये सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन होता है। ये सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, मिलना जुलना, जो कुछ भी करना, ये सब केवल खाना पूर्ति होती है, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। हम सचमुच में परमात्मा के लिए संसार का त्याग कर सकते हैं अथवा संसार के लिए परमात्मा का भी त्याग कर देते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। ये वेदांत विचार ऐसा नहीं है कि मौज मस्ती मनोरंजन का नाम वेदांत विचार होता है। यहाँ पर तो 100% खरा उतरना होता है, थोड़ी सी गड़बड़ भी काम नहीं करती यहाँ पर। इसीलिए हम अपने मन की बुद्धि की कल्पना में उलझे रह करके, चाहे हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा तो भाई अभी होने वाला नहीं, अभी पहले जो भी अपने को करना है उसको पहले कर लो, उसी को महत्व दे लो, उसी के अनुसार अपने आप को बना लो। सचमुच में सत्य का साक्षात्कार तो जब तक हम इनके सर पर पैर नहीं रख लेते हैं तब तक, कहने का मतलब तत्व की जिज्ञासा जागृत तो होती ही नहीं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? तो भाई देखो, यहाँ पर तो सबसे पहले ये जितनी भी प्रक्रियाएं सुनाई जाती है ना, इनसे पहले सचमुच में हम सत्यनिष्ठ हो जाएं, वेदांत निष्ठ हो जाएं, सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्तु हो जाएं, तो यहाँ पर तो फिर कहने का मतलब हजारों करोड़ों काम क्यों ना हो, सबको छोड़ करके पहले सत्संग को महत्व देंगे। और यदि सत्संग का त्याग करके संसार को महत्व दे रहे हैं तो सचमुच में हम संसारी ही है। केवल मात्र ऐसे ही दिखावे के लिए साधक सत्संगी बने हुए हैं। ऐसे सचमुच में जीवन सार्थक हो सकता है क्या? कभी नहीं होता। हाँ, कभी नहीं होता। तो समस्त साधकों में यह गड़बड़ विशेष रूप से देखने को मिलती है। और अपनी गड़बड़ सच्ची बात कहें तो हम नहीं निकालेंगे तो फिर कोई निकालने वाला है भी नहीं,
और फिर और मानव योनि के अलावा ऐसी कोई योनि है भी नहीं। या कहीं पर और निकल सकती क्या? पशु पक्षी बन जाएंगे, सींग पूंछ लग जाएंगे, तब गड़बड़ निकाल लेंगे क्या? नहीं निकलेगी तो। अरे पता नहीं चलता साधक लोग किसके पीछे पागल हो रहे हैं। जो संसार वास्तव में है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ये तो जैसे बंध्या के पुत्र से डर लगता है कि वो मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा, मेरी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। यही तो बात हो रही है। तो परोक्ष रूप से सत्संग का महत्व समझ में आए और अपरोक्ष रूप से अनात्म प्रपंच को ही महत्व देते रहें, तो सचमुच में इसको आगे बढ़ना नहीं कहते हैं। सचमुच में ये अपना विकास नहीं होता है। सचमुच में हम कृतार्थ नहीं हो रहा है। ये तो कहने का मतलब थोड़ा सा वो टांडस अपने को मिला हुआ कि चलो हम भी साधक है, सत्संगी है, हम भी साधन भजन करते हैं, विचार करते हैं। तो वो लाख जो होती है ना, जब तक चूल्हे के पास रहती तब तक पिंगली हुई रहती, और जैसे ही अग्नि से दूर करो फिर वो वैसी की वैसी हो जाती हैं। हो जाती या नहीं हो जाती? हो जाती है। तो हम तो संसार के पीछे ही तो बावड़े हो रहे हैं। विचार करके देखो, है कोई ऐसा सूरवीर जो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा केवल और केवल मात्र आत्म कल्याण के लिए, आत्मचिंतन के लिए, सत्संग के लिए ही समय को निकाले? और समय निकाले तो इस प्रकार से निकाले कि उस समय से उस समय तक उसमें चाहे पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाए, चाहे फोन तो क्या फोन का बाप भी आ जाए, फिर भी वो सो प्रवर्तन, वो जो होना वो सो हो जाएगा, देखा जाएगा क्या होता है। परंतु इसके लिए निष्ठा चाहिए। मुझे इसमें आत्मचिंतन करना, पहले आपको बताया था एक दृष्टांत। कोई एक माताजी किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे साधन भजन की विधि बताओ, मैं भजन करना चाहती हूँ। आत्मा ने मंत्र दे दिया और कहा, बेटे 3 घंटे तुम्हें सुबह साधना करनी है, 3 घंटे शाम को साधना करनी है, और जब तक अपना नियम पूरा न हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, तेरे को उठना नहीं है, इधर उधर नहीं होना है। साधना पूरी करके फिर ही तेरे को उठना है। तो 6 महीने तक उसने साधना की होगी, उसे भूत भविष्य का दिग्दर्शन होने लगा, समस्त घटनाएं उनके सामने करामलकवत प्रतीत होने लगी। तो क्या होता है, एक दिन वह साधना कर रही थी, उसका 1 साल भर का छोटा सा बच्चा था, वो आंगन में खेल रहा था। उधर से एक बहुत ही भयंकर काला सर्प आता है। अब वह चाहती तो उस बच्चे को बचा सकती थी, साधना को छोड़ करके उठ करके बच्चे को इधर उधर ले जा सकती है और उसे जीवित रख सकती, परंतु वह अच्छी तरह से देख रही थी सर्प आ रहा है, सर्प उसके पास में बैठ गया, सर्प उसको काट रहा, सब कुछ देख रही, परंतु गुरुदेव की आज्ञा थी कि जब तक 3 घंटे पूरे न हो जाए तब तक साधना में विघ्न नहीं करना है, तब तक उठना नहीं, इधर उधर होना नहीं। अड़ोस पड़ोस के जब वो बच्चा रोया चिल्लाया तो आस पास के जो भी थे वो दौड़ दौड़ करके आ गए, देखा वो तो मर ही गया था एक प्रकार से। फिर भी उनकी जो साधना थी वो 1 घंटे की शेष थी। पूरी साधना करके जब उठे तब पड़ोसियों ने कहा, अरे आपको इतनी भी शर्म नहीं आई, आपको इतना भी बोध नहीं, इतनी भी समझ नहीं, यदि आप चाहते तो आपका बच्चा बच जाता, एकाएक आपका बच्चा था और आपने इनको ऐसे ही मृत्यु के मुख में धकेल दिया, आपको इनको बचाना चाहिए। तो माताजी कहती है, हम इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं, कितनी ही बार ये हमारा बेटा बन गया और हम कितनी ही बार इनके बेटे हम बन गए, कितनी बार ये माँ बना, कितनी ही बार मैं माँ बनी, कितनी बार ये बेटा बना, कितनी बार मैं बन गई, कितनी ही बार ये मेरे से पहले चला गया और कितनी ही बार मैं इससे पहले चली गई। इस बार
इसका पहले जाना निश्चय था। इसमें क्या रस करना, क्या शोक करना। ये सारा संसार तो स्वप्न के समान है, यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। यदि मैं उठ भी जाती, दौड़ भी जाती, कुछ न कुछ करती, फिर भी इसका जीवन नष्ट होना था, वो के ही रहता, वो बचने वाला था नहीं। तो मैं इधर से भी चली जाती और गुरुदेव की आज्ञा की भी अवहेलना कर देती। तो कहने का मतलब दोनों दिन से मैं किस तरफ की भी नहीं रहती। सत्य बात है या नहीं है? बिल्कुल जी गुरुदेव। हाँ, तो वास्तव में क्या होता है, इस रहस्य को सचमुच में हम समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं हम किस अभिमान में रहते हैं, किसके पीछे पागल हो रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं। अपने पास ऐसी क्या सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य के कारण हम सचमुच में सत्संग को जितना महत्व देना चाहिए उसका 10% भी दे नहीं पाते। बस यही कारण है कि चाहे 2 साल तो क्या 2 करोड़ जन्म से सुनते रहो, सचमुच में बात जिस प्रकार से समझ में आनी चाहिए, जैसा निश्चय होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी समझ होनी चाहिए, वैसे समझ यदि बनेगी नहीं तो सच्ची बात है ये गड़बड़ घोटाला कभी दिमाग से निकलने वाला थोड़े ही है। तो सच्ची बात तो ये होती है, ये देहाध्यास इतना खतरनाक होता है कि हम 24 घंटे इस देह को सजाने में, देह को महत्व देने में, देह के पीछे बावड़े होकर के, देह के खाने पीने में, देह के मौज मस्ती मनोरंजन के साधनों को महत्व देने में ऐसे उलझे रहते हैं कि आत्मचिंतन इस ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। और कभी पुण्य पुंज से उदय हो भी जाती तो थोड़ी देर इस तरफ लग करके फिर देख लेते, हमारा खास काम तो यह है। तो कुल मिला करके हम सचमुच में ये कल्पना जरूर करते हैं कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहते, परंतु भगवत प्राप्ति हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो इतनी आवश्यकता नहीं। परंतु इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखते कि कहीं 1% भी ये संसार मेरे से नाराज न हो जाए, ये संसार नष्ट न हो जाए, ये संसार इधर उधर न हो जाए। अरे तुम क्या रोकोगे इस संसार को? वास्तव में संसार तो है ही नहीं, है क्या वास्तव में? तो संसार बिगड़ न जाए इसका सबसे अधिक ध्यान रखते हैं साधक लोग। किसका रखते हैं? संसार का। हाँ, संसार का इतना ध्यान रखते हैं कि कहीं मेरी वो श्रीमती जी नाराज न हो जाए, कहीं ये बंधु बांधव मेरे से रुष्ट न हो जाए, कहीं मेरे को किसी की 1-2 बार सुननी न पड़ जाए। ऐसी ऐसी करोड़ों कल्पनाओं में जीव ऐसे उलझे रहते हैं कि अप्रोक्ष रूप से वो संसार के पीछे ही बावड़े हुए रहते हैं। तो भाई देखो, ऐसे यदि जीवन रहेगा तो सच्ची बात है ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सचमुच में सच्ची शांति तो मिलने वाली है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो क्या सत्संग सुनाए, पूरा जीवन हो गया सुनाते सुनाते, परंतु बात किसी के समझ में आई ही नहीं, क्योंकि सबकी अप्रोक्ष बुद्धि अनात्म प्रपंच में, अनात्म पदार्थों में ऐसी लगी हुई है कि कोई हमारे धन को न ठग ले, कोई हमारे भोगों को न ठग ले, कोई हमें बेवकूफ न बना दे, कोई इधर उधर न कर दे। पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़े हम रहते हैं और साथ में चाहते कि हमें सत्य का भी साक्षात्कार हो। अरे कंकर का त्याग नहीं करना चाहते और हीरे के पीछे पागल हो रहे हैं। तो गड़बड़ होती या नहीं होती है? होती है महाराज। हाँ, तो भाई सच्ची बात तो यही बता देते हैं। सबसे पहले जब तक इस संसार को सत्य समझते रहेंगे, हाँ, तब तक भरोसे मत रहना कि अपने को सचमुच में फायदा हो जाएगा। सचमुच में फायदा स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के साधन भजन करना हो तो इसी जगह पर करो कि ये देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि सत्य नहीं है। ये संसार के सारे नाते रिश्ते जागृत अवस्था तक ही सीमित रहते हैं, स्वप्न में इनका कोई औचित्य नहीं होता है, अथवा सुषुप्ति में तो इनका क्या हो जाता है, हो जाता है, सारे विलीन हो जाते हैं। और वास्तव में आत्मा जो है प्रत्येक अवस्था में जो कि तुम विद्यमान होती है, तो जो
वस्तु सदा सर्वदा रहती है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, हम उसको कंकर समझ लेते हैं। और जो कभी अपने हुए ही नहीं, करोड़ करोड़ कल्प कल्पांतर तक कोई कोशिश करके कि उन्हें देख लिए अपने हो सकते ही नहीं, उनके पीछे ऐसे बावड़े हो रहे हैं कि जैसे समझो ये अपना बना करके ही रह लेंगे। तो जब तक हम संसार के भोगों के बिना, संसार की वस्तुओं के बिना, संसार के व्यक्तियों के बिना नहीं रह सकते हैं, ये करबड़ घोटाला जब तक बैठा रहेगा तब तक ये आत्मज्ञान फलित होने वाला है ही नहीं। हाँ, अच्छी तरह से इन विलक्षण रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर सुना करो, अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित करो, तब तो काम चल जाएगा। वरना सच्ची बात है, ये मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है, वेदांत का मार्ग जो है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। यदि हम त्याग वैराग्य से अपने को डर लगता है तो फिर मौज मस्ती करो भाई, मनोरंजन करो, ये ब्रह्म विचार सचमुच में समझ में आने वाला है ही नहीं। इसे तो अच्छा, फिर कोई छोटा मोटा वो मानवता के जो काम होते हैं ना, उनको करो, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त होगी, कभी किसी जन्म जन्मांतर में विवेक जागृत होगा और सचमुच में जिज्ञासु हो जाओगे, तो महापुरुषों के केवल और केवल मात्र महावाक्य के उपदेश करने मात्र से कृतार्थ हो जाओगे। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले कुछ भी मत करो, अच्छी तरह से निश्चय करो कि मैं परमात्मा को सत्य समझता हूँ अथवा परमात्मा के सिवाय किसी और वस्तु को। इसीलिए तो पहले आपको अच्छी तरह से वो संकेत किया था कि हम सचमुच में महत्व किसको दे रहे हैं, किसको सत्य समझ रहे हैं। यदि संसार के भोग पदार्थों को सत्य समझ रहे हैं, उन्हीं को महत्व दे रहे हैं, तो अच्छी तरह से वहां उस रहस्य को समझ लो कि सचमुच में यहाँ सुख है या नहीं, आनंद है या नहीं, यहाँ से अपना जीवन धन्य हो सकता है या नहीं। इन समस्त रहस्यों को अच्छी तरह से समझो। यदि वहां से आप कृतार्थ हो रहे हो जाओगे, तो फिर मौज मस्ती करो, वेदांत विचार की सत्संग सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यदि सचमुच में शांति नहीं मिलती है, तो वहां असलियत को जान करके उनसे सचमुच में ऊपर उठने की चेष्टा करो। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। ये वेदांत जो है, ये वेदांत तो ब्रह्मचर्य, अभ्यास और वैराग्य, इन तीन पैरों के ऊपर टिकता है। ये तीन पैर यदि मजबूत हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, मजबूत नहीं होंगे तो काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से इसका अनुसंधान करो, अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करो कि हम सचमुच में अप्रोक्ष रूप से किसको महत्व देते हैं, किसके पीछे पागल हो रहे हैं, किसको सत्य समझते हैं, किसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, किसके बिना हम, कहने का मतलब मरने मारने पर उतारू हो जाते, पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वही वस्तु अपने जीवन का लक्ष्य है वर्तमान में। तो उस वस्तु की पहले असलियत समझ लो, ताकि अपने को फिर वहां जीवन को बर्बाद न करना पड़े। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज। हाँ, तो ये थोड़ी वर्तमान में क्या कि साधकों की यही स्थिति ज्यादा देखी गई है। साधक जो है कुछ समय के लिए सत्संग सुन लेते हैं और बहुत जल्दी उब भी जाते कि बस हम तो कृतार्थ हो गए। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब, साधक जब 24 घंटे केवल और केवल मात्र आत्मचिंतन को ही महत्व देगा, तब समझो सचमुच में उनका जीवन सार्थक हुआ। एक क्षण के लिए भी अनात्म चिंतन न हो, ईश्वर चित्तवृत्ति जाए ही नहीं। तो ये थोड़ी अपन जो अध्यारोप अपवाद की कक्षा का जो चिंतन कर रहे हैं, तो वो रहस्य भी तभी ठीक प्रकार से समझ में आएगा। अपनी समझ उस प्रकार की तभी बन पाएगी जब हम सबसे पहले इस गड़बड़ घोटाले को दिमाग से अच्छी तरह से निकाल देंगे। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हो।
हाँ, बातें भले खूब करो, 3 अवस्था का खूब नाम लो, 3 शरीर का खूब नाम लो, खूब 5 कोषों का नाम लो, खूब संसार के बारे में, संसार ऐसा है वैसा है, आकाश पाताल की बातें करते रहो ना, कुछ फर्क थोड़े पड़ेगा। परंतु हम सचमुच में इनको समझ क्या रहे हैं, हमारी समझ क्या है, हमारा किस प्रकार का आग्रह इन अनात्म प्रपंच के लिए बैठा हुआ है, हम इनको छोड़ना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं, इनको किस प्रकार से महत्व दे रहे हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह से देखना होता है। तो ये तो सच्ची बात तो ये है कि अपना कोई पुण्य प्रारब्ध जगा हुआ है, इसलिए ये सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा, वरना बहुत 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 दुर्लभ है। तो ऐसा भी मत समझना है कि अपने को रोज सत्संग सुनने को मिल रहा तो ये फ्री फोकट में मिल रहा तो अपने को ठीक है, जो भी हो रहा अच्छा हो रहा। हाँ, जब पुण्य नष्ट हो जाएगा तब रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाते रहो, संसार की वास्तविकता को समझो, असलियत को समझो। और सत्संग के समय तो सबको लात लगाना पड़े फिर भी, हाँ, लात लगाने की सामर्थ्य अपने में आ जाए, कितना भी नुकसान हो, चाहे कितना भी अपना अपमान क्यों न हो, चाहे लात लगा करके संसार वाले निकाल भी क्यों न दे, फिर भी सत्संग को जो महत्व देगा वही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना पाएगा। तो एक जीवन की मौज मस्ती का जो त्याग कर देगा वही सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ होगा। और एक जन्म के चक्कर में जो पड़ा रहेगा कि नहीं नहीं, कहीं मेरे भोग पदार्थ इधर उधर न हो जाए, मुझे तो नाचते रहना है, मुझे तो संसार जैसा राजी रहे वैसा करता रहना है, किसी को नाराज करके क्या करना है, सत्संग तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, ये गड़बड़ घोटाला अपने दिमाग की उपज ही होती है। तो सर्वप्रथम अच्छी तरह से संसार की असलियत को समझो, और जिस दिन सचमुच में संसार की असलियत समझ में आ जाएगी ना, तब सचमुच में न तो शरीर को सजाने की जरूरत रहेगी, न संसार के मौज मस्ती मनोरंजन की जरूरत रहेगी, और न खाने पीने की या किसी के पीछे पागल होने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान कृष्ण ऐसे श्लोक में डंके की चोट से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ना। चलो ठीक है, सुनाए तो कितना सुनाए वास्तव में। कुल मिलाकर के वो तड़पन जैसी साधकों में दिखनी चाहिए ना, वैसी दिखती नहीं है। कभी किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए तो प्रश्न ऐसे ढंग से, उत्तर ऐसे ढंग से नहीं दे पाते हैं कि जैसे देना चाहिए। वो वही घिसी पिटी बातें जो याद कर रखी, जो सुन रखी, जिनको महत्व दे रखा, बस उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, और क्या। ज्यादा तो देवा की वाला स्वामी जी जितनी होनी है इसी जानती सी तो क्यों। हाँ चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यूं फुल्ले फुल्ले फिरा हगड़ा मैं तो देखा कटे में। कहने का मतलब साधकों का तब पता चलता ना, साधक आगे होकर के कहते गुरुदेव मैं हमेशा 1 घंटे का समय आपके लिए देता हूँ, जब भी आप चाहो इस समय को ले सकते हो। कोई एक 5 मिनट के लिए भी नहीं कह सकते कि 5 मिनट में 24 घंटे में आपके लिए निकालता हूँ, आप कभी भी इस 5 घंटे का उपयोग कर सकते हो। तो दूसरी बात क्या होती, संसार के अंदर प्राय ये जरूर देखा गया, जैसे यमराज नचिकेता का संवाद आता ना, तो नचिकेता के पिताजी क्या कर रहे थे,
जो गायें दूध दे चुकी थी, जो गायें चारा चर चुकी थी, जो गायें ब्याह चुकी थी, उन गायों को ब्राह्मणों को दे रहे थे, दक्षिणा में दे रहे थे। तो मतलब समझ में आ गया ना? जो गायें दूध दे चुकी, इसका मतलब ये है कि जीवन में अब कभी वो दूध नहीं देगी। जो ब्याह चुकी, जो शायद जीवन में अब ब्याहेगी नहीं। जो चारा चर चुकी, जो बस अब 2-5 मिनट की, 2-5 घंटे की ही मेहमान है। तो ये साधक क्या करते हैं? उनके जितने भी ये काम है ना, जिनको समझते असली मनुष्य जीवन का खास काम तो है ये, और इनको करते करते जब समय बच जाए, अब किसी काम के लिए सारा काम हो गया, अब कोई काम बाकी नहीं, ये फालतू टाइम बचा, तो अब भले गुरु जी के लिए दे दें। ऐसा होता है क्या? तो अपनी सोच क्या है? अरे जो सबसे श्रेष्ठ हो, अरबों करोड़ों की संपत्ति मिलती हो, ऐसा समय हो, उस समय भी हम उसकी परवाह न करके सत्संग को महत्व दे, तब समझो शूरवीरता। वरना बासी जो भोजन है, बासी फूल भगवान को थोड़े चढ़ाए जाते हैं। हाँ, यहाँ तो महाराज बहुत बड़ा विलक्षण जीवन होता है। कहने का मतलब ऐसी समझ हर किसी में बहुत दुर्लभ है जागृत होना। शायद आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था। दृष्टांत तो क्या, वो गुरुदेव का ही था। एक बार गुरुदेव वहां अजमेर में तख्ते पर बैठे हुए सत्संग सुना रहे थे। बहुत सारे साधक बैठे हुए सत्संग सुन रहे थे। प्रवचन करते करते एकाएक कोई आ गया साधक, आकर के उनके कान में कह दिया कि आपके जो गुरुदेव है वो अजमेर में पधारे हुए हैं। कहाँ पधारे हुए हैं? अजमेर में पधारे हुए हैं। तो महाराज ये सुनते ही वो प्रवचन करते करते तख्ते से उतर करके नीचे जमीन पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जमीन पर। हाँ, पता नहीं इस समय गुरुदेव किस जगह पर बैठे हुए कैसी हालत में है, कहीं मेरे से उनका अपराध न हो जाए। अभी महाराज इसमें तो पता नहीं, लोग तो 10-10, 20-20 हजार का पता नहीं क्या क्या करके बैठे हुए होंगे। मैं तो जमीन पर बैठा रहता हूँ, यहाँ चटाई बिछा करके सोता हूँ तो भी यहीं पर। अब सोचते हैं कि मारे को ज्ञान फलित क्यों नहीं हो रहा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, गड़बड़ तो ये कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? मौज मस्ती मनोरंजन ज्यादा चाहते हैं, शारीरिक सुविधा ज्यादा चाहते हैं, कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, हर प्रकार से इंद्रिय जन्य सुख को महत्व देते हैं, और फिर चाहते हैं कि हमें सत्य का भी साक्षात्कार हो जाए। अरे सत्संग सुनते समय तो कम से कम मर्यादा से बैठना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो ज्ञान हो प्रकट होगा या नहीं होगा, रहस्य समझ में आ रहा ना? जी महाराज आ रहे थे, बगी सोच आए जी नहीं चंद बैठ नानो मंडरे नान का रह का बांटा 20 तीसा मणे जद मिले जगदीश। जब वेदांत का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं ना, तब एक सूत्र सुनाते हैं, सुखी व्याधि आलसी रसिक कुमति बहु सोई, ते अधिकार नहीं शास्त्र के फट दोषी जन सोई। जिनमें 6 प्रकार की बीमारी होती है वो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते हैं, शास्त्र पढ़ने के अधिकारी भी नहीं होते हैं। बताओ महाराज कौन कौन सा? बताया ना भी। सबसे पहला सुखी, अर्थात जिनको किसी प्रकार का दुख ही नहीं, मौज मस्ती मनोरंजन की कोई सीमा ही नहीं है, वो शास्त्र क्यों पढ़ेगा? दूसरा बताए व्याधि। व्याधि का मतलब कोई रोग से ग्रस्त है तो उसको सत्संग प्रिय थोड़ी लगेगी। तीसरा बताया गया आलसी। यदि कोई आलस्य करता है सत्संग की ओर, संसार की ओर तो नहीं करेंगे, क्योंकि उधर करें तो फिर सारी व्यवस्था बिगड़ती ना। तो सत्संग की ओर जो आलस्य करते हैं वो भी शास्त्र पढ़ने के अधिकारी नहीं होते हैं। सुखी व्याधि आलसी रसिक। रसिक का मतलब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनमें अटका हुआ। कुमति का मतलब जिसकी मति मलिन है। बहु सोई का मतलब जो अधिक सोने वाला। ये 6 अवगुण जिनमें होते हैं वो फिर शास्त्र के अधिकारी नहीं होते हैं। महाराज नीचा न बैठ बस ऊपर सो जाए जी को कहीं इलाज हो तो। खैर वहां की बात अलग है।
अब जैसे आप जैसों की केर बात अलग है, परंतु साधकों का कुछ कुछ दिग्दर्शन करवा रहे हैं। साधक कोई सोचते कि हमको ज्ञान क्यों नहीं होता, समझ में क्यों नहीं आता, तो समझ में इसीलिए नहीं आता कि अपना देहाध्यास जो है इतना खतरनाक है कि हम देहाध्यास को मिटने ही नहीं देना चाहते हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं। देहाध्यास को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जी महाराज। एक कहीं पर फोटो देखा था, शरीर को सजा करके तलवारें हाथ में ले रखी। मैंने सोचा रे भाई बहुत उत्तम जिज्ञासु होकर के भी किसी को मारने के लिए जा रहे, क्या चक्कर ही है। अरे भाई बड़ा गजब संसार भाई, विलक्षण ये तो। वास्तव में ये देहाध्यास बड़ा खतरनाक होता महाराज, ये तो कहना पड़ेगा। तो या तो अपने को प्रारब्ध पर विश्वास कर लेना चाहिए या फिर ज्ञान पर अच्छी निष्ठा जमा लेना चाहिए। यदि प्रारब्ध पर दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाए तो सचमुच में फिर अपने को इसकी परवाह नहीं रहेगा कि शरीर का क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जो होना सो हो जाएगा, अपन कितनी भी परवाह क्यों नहीं करे, फिर भी प्रारब्ध में जो होना उसे बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। हाँ, नहीं बच सकते हैं। और ज्ञान की निष्ठा जागृत हो जाए तो सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। कौन कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। जी महाराज, आप तो पैटर्नवाद। हाँ, तो चलो इनका खूब चिंतन मनन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। आज जो YouTube पर वीडियो डालेंगे ना, उस वीडियो को तो बोले समस्त साधकों को एक एक अक्षर को कंठस्थ करना। वैसे देखा जाए तो 54 मिनट का है। कितना बड़ा? 54 मिनट। 54 मिनट का, परंतु पूरा जिज्ञासु बोध है। और ये जिज्ञासु बोध जब तक समझ में नहीं आता ना, प्रथम पुस्तक वेदांत की यही होती है। पंचीकरण विचार चंद्रोदय में प्रवृत्त होने से पहले इसी को पढ़ना होता है। तो ये अच्छी तरह से कोई समझ लेंगे ना तो सच्ची बात है, आगे की बातें समझ में आने लगेगी। और यहाँ पर बात समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे भी कुछ निहाल होने वाला नहीं है। हाँ, तो इसको भले कोई दिक्कत नहीं, लेट सोए तो फर्क क्या पड़ेगा। ये जीवन तो फालतू जा ही रहा ना, क्या फर्क पड़ता। पूरा जीवन हो गया, जीवन तो क्या अनादिकाल से सो ही रहे हैं। इनको पूरा सुन करके फिर ही सोना नहीं तो। और किसी को सुबह जल्दी ड्यूटी जाना हो तब फिर उनके लिए कोई नियम नहीं। महाराज ऐसा ही पैराग्राफ डालो और इनको ये समझाओ हमको कि भाई ये जब तक याद नहीं रहेगा जब तक सोना ही नहीं। हाँ, खैर बात भी सही है, परंतु क्या है कि थोड़ा साधकों के प्रति हम आश्वस्त भी हो जाए ना कि सचमुच में ये सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। सचमुच में ये सत्य को जितना महत्व देते उतना संसार को नहीं देते। ये अनात्म प्रपंच का थोड़ा बहुत बिगाड़ होने पर पागल होते या नहीं होते हैं। सचमुच में सत्य को चाहते हैं। थोड़ी इनकी ये परीक्षा तो हो जाए ना। परीक्षा में कितने पास हुए, एक दिन 2 दिन पास होने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो फिर वो तो वही बात रही या नहीं करते हैं। एक बार भी एब्सेंट नहीं होने देते भोजन की। हाँ, कभी के रह जाए तो एक दिन भोजन ना करे मर थोड़े जाएंगे क्या। भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्या करना भोजन करके, शरीर को सजाना थोड़े, फुलाना थोड़े ही है। और शरीर देह बढ़ाना पाप, ये तो अपने शास्त्रों का सिद्धांत है। परंतु सबसे पहले सत्संग का काम होगा, बाकी समय बचेगा तो बाकी वरना सवाल ही नहीं है। इसीलिए तो लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। किसी को कहे तो क्या कहते हैं, अरे भाई हमको समय मिलेगा तो सत्संग में भी आ जाएंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, सत्संग में जुड़ जाएंगे या साधन वजन कर लेंगे। समझो उनके जैसा मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं।
सच्चा साधक मेरी दृष्टि से तो वही होता है जो कहने का मतलब संसार वाले या संसार का कुछ भी ऐसा वैसा खतरनाक काम भी क्यों न हो, फिर भी पहले हमारा साधन भजन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, स्वाध्याय साधन भजन करेंगे, फिर समय बचेगा तो हम संसार का काम कर लेंगे, वरना हमारे भरोसे मत रहना। समझो, वो हमारी दृष्टि से सच्चा साधक होता। जी महाराज। ऐसे थोड़े होते महाराज, एक दो दिन के लिए कर लिया, ऐसा सवाल ही नहीं है। साधक तो ऐसा तड़पता हुआ होना चाहिए कि कहने का मतलब हम एक तो डॉक्टर मरीज की परवाह करे, एक तो मरीज स्वयं जाकर के डॉक्टर से मिले, डॉक्टर साहब मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। एक तो समझो गुरुजी फोन कर करके कहे भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो इसमें गुरुजी की तो गरज हुई, और गुरुजी यदि ऐसे गर्द करेंगे तो शिष्य का पुण्य कितना नष्ट होगा शायद उनको भी पता नहीं। जी महाराज। हाँ बिल्कुल, ये बड़े बड़े रहस्य होते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से समझ में आते हैं, वरना ये भी समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अलर्ट होना होता है, इतना अलर्ट होना होता है कि जिसके लिए कोई कुछ कह सकता भी नहीं। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो। इनको शंका कौन महाराज। चलो भाई धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के यदि सचमुच में इसी जीवन में अपने को समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है तो कुल मिलाकर के ज्यादा समझ में ना आए तो भी इतना जरूर समझ लेना कि हम सत्संग को जितना महत्व दे उतना संसार को दे ही नहीं। हाँ, ये भले ज्यादा न कर सको तो भी 50.5% तो सत्संग का रखना, और 49.5 या 50 और पुणी 50 इतना जरूर रख लेना। 50-50% होगा तो भी गड़बड़ घोटाला ही होगा। 1 इंच सत्संग संत महापुरुष अपने जीवन में अपने हृदय में ऊपर के सिंहासन पर ही होने चाहिए, चाहे इस संसार का कोई नाता रिश्ता क्यों न हो। वैसे देखा जाए हम कहते तो बहुत, हरि आराधिक जगत में पूज्य देव जो कोई, सदगुरु की पूजा किया सबकी पूजा होई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को साक्षात ब्रह्म तो कहते हैं, परंतु कहने का मतलब हम धन दौलत से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, कुटुंब से, पति से, पिता पुत्र माता भाई बंधु, इनसे हम नीचे ही समझते हैं। कोई थोड़ा बहुत उनकी बराबरी का दर्जा दे देते हैं, तो सचमुच में ये तो साधारण बात है, कोई साधकों की समझ है ही नहीं। समझ में जी महाराज। आ रहा ना? बिल्कुल आ रही जी महाराज। पर तो साधु सिंह का एक मता तड़पड़ता ने खाए, पावीण मृत्यु के नेड़ा कबू नहीं जाए। तो तड़पते हुए साधक ही सचमुच में कृतार्थ होते हैं। तो ये तड़पन नहीं है, और तड़पन है तो संसार के पदार्थों के लिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, इससे नुकसान हो जाएगा। पता नहीं संसार में लड़ाई झगड़ा करने में, राग द्वेष बढ़ाने में हम अपनी पूरी की पूरी शक्ति को व्यय कर देते हैं। जी महाराज। चलो ठीक, तो आज कोई ये चर्चा चल गई, इसलिए थोड़ा क्या कि इस रहस्य को भी साधक यदि ठीक तरह से नहीं समझे, मैं तो सोचता हूँ कि साधक या तो इस पार हो जाए या इस पार, या तो गुरुदेव हम आपके हैं या फिर संसार के हैं, पता तो चले, अपन भी परेशान तो ना उनके लिए 24 घंटे की चलो इनके लिए ये करना वो करना, या तो पता लग जाए भाई ये संसार के ही रहेंगे, फालतू तो अपने को अपना समय बर्बाद नहीं करना, और या जो फिर हमें इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े।
तो ये क्या है कि बहुत बड़ी गड़बड़ साधकों की जीवन में देखने को मिलती है। तो ये गड़बड़ कम से कम निकल जाए तो समझो हम सचमुच में निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। महाराज कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा, तो आपको कर्तव्य निभाया जो वो तो माँ का कर्म से जो भी कद कटला कद खाई होला। अरे कब तक कर्तव्य निभाएंगे महाराज जी, जब तक आवश्यकता हो तब तक ही ज्यादा इस तरफ उलझना चाहिए। जब पोते हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर भी नहीं नहीं मेरे बिना काम नहीं चलेगा, अरे यही तो बड़ी नासमझी होती है। अब तो जिनका जिनको सौंप दो, अपन तो बस शास्त्र चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, जीवन के सत्य को समझो। पता नहीं किस समय जीवन के 100 वर्ष पूरे हो जाए। ये जीवन की सांझ हो, उससे पहले पहले हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। उससे पहले पहले अपने को सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना है। यदि बना लेंगे तो सचमुच में ये जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं बना पाए तो बहुत 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 बड़ा नुकसान हो जाएगा। महाराज कुंवारी जी कुछ नहीं जानिया वैद नहीं हो ही गया, परणी जब पिया जी ने जानी अब के नरक लिया तो मोड़ो ब्याह हुई हो का। चलो मोड़ी पिछाड़ पड़ी तो दन गया जो तो गया, पण अब रही ने राखवा की कोशिश कर रहा था। और पहचान पड़िया बाद में भी प्रवृत्ति ने समस्या तो सब बढ़िया वो है। अजी एक साथ कौन पार पड़ रही तो यार। संसार दुख स्वरूप है, फिर भी संसार छोड़ बोलना चाहे, बड़ा आश्चर्य तो ये है। महाराज कोशिश पूरी से बड़ा वो एक साथ कौन छूट। चलो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम इतना जरूर कर लेना, हम इस संसार को सत्य समझ रहे हैं तो बड़ा नुकसान होने वाला है। इस संसार को झूठा समझो और परमात्मा को सत्य समझो। बिल्कुल महाराज जी लाग गड़बड़ हो गई तो फिर कल्प कल्पांतर तक सत्संग सुनते रहो, सब कुछ करते रहो, सचमुच में फायदा होने वाला है ही नहीं। ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। क्या बात है महाराज। हाँ वो क्या है कि थोड़ा स्वभाव ऐसा ही है कि ये माफ करने का काम या ऐसे किसी को इस प्रकार इधर उधर ये ऐसा काम ही नहीं है। जो सत्संग के समय जब व्यास गादी पर बैठते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल खरी खरी सुनाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। महाराज जितनी कड़वी बात रहेगी उतनी सत्य रहेगी वो। हाँ भली कहीं माफी वापी मांगनी हो तो बाद में भली मांग लिया हूँ, परंतु इस जगह तो गड़बड़ घोटाला मेरे से नहीं हो सकता। यहाँ तो साधुओं की 1% गड़बड़ भी मुझे तो सहन नहीं होती है, ये स्पष्ट बात है। जी महाराज वो कितनी भी सत्य बात है, कितनी भी खास क्यों ना हो, वो खास नहीं जी इसमें मेरी भी दृष्टि से होंगे, वरना ये खास पास का लपड़ा अपने यहाँ नहीं है। अपने तो साधक की 1% गलती भी स्वीकार्य सचमुच में नहीं होती, नहीं करेंगे। इसमें मेरी भी सहमति है महाराज, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। हम जो भाई तेल करना है अब हैं, वो तो तेल कढ़ी अब तिला में। हाँ भाई देख लो, छावक मागो तो तेल नहीं निकलाना तो कई दिक्कत को ना। साल 2 साल की छुट्टी ले लो, बोली 1 जन्म की ले लो, 2 जन्म की ले लो, 1000 जन्म की ले लो, कई फर्क पड़ा। नादि कालू जन्मता मरता आ रहा, और जन्म ले मर ले, कई फर्क पड़ रही है। फर्क तो कहीं को पड़े नहीं पड़ियो तो स्वामी जी घणो ही पड़े हो। तो एक रूंग तो खांचे तो ये तो दर्द है, जो बात छोड़ो तो जन्म मरना तो घणो लपड़ो। मानव जीवन जिस दिन नष्ट होगा ना, उस दिन फिर कल्प कल्पांतर तक ये 84 लाख योनि में भटकता रहेगा, परंतु इसको कोई टांडस बंधाने वाला नहीं मिलेगा। जिनके पीछे भी पागल होकर के भटक रहे हैं ना, जिनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, ये फिर कोई अपना सहयोग करने वाला, अपनी सहायता करने वाला, पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। परंतु ये रहे तब न, ऐसे थोड़े होता। सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत नहीं होता है। सचमुच में यदि समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है
तो अच्छी तरह से यहाँ इस रहस्य को समझना ही पड़ेगा। सत्य को स्वीकार करना ही होगा, सत्य को जानना ही होगा, वरना काम चलने वाला 1% भी नहीं है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करो साधन भजन, है ना, कहीं अपना जीवन व्यर्थ न चला जाए, इतना जरूर ध्यान रखना, इतनी कृपा जरूर करते रहना। जी महाराज। ठीक, शिवोहम। देव को प्रणाम। शिवोहम महाराज। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। जय भगवान के चरणों में स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। सतगुरु भगवान के चरणों को कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव शिवोम। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम नारायण। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हाँ, शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोम शिवोम। खूब प्रणाम आपको। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों बारंबार। शिवोहम। जय हो स्वामी जी, आपकी जय हो। आज तो भाई ऊंधे चक्कू खाला थी काटी। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके सिर चरणों में। हाँ, शिवोहम।